हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मेरे क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों के लिए सिर्फ 13 सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। और ये जो सेंटेंसेस है यहाँ हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हम डेली लाइफ में यूज़ करते भी हैं। ये जो सेंटेंसेस है हम हिंदी में या अपने अपने कोई अपना मतलब पर्सनल जो भाषाएं हैं उसमें से हम यूज़ कर सकते हैं करते हैं। और हम आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो सेंटेंसेस है इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है और ये सब सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। तो आइए चलते हैं, हम देरी ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। यूज़ ऑफ हैव टू का मतलब है होगा, करना होगा, जाना होगा, उसे करना है, तुम्हें करना चाहिए, ये सब इसका मतलब है हैव टू। ऑब्लिगेशन कहा जाता है इसके बारे में। हैव टू का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। आई, वी, यू, दे, ये सब के सामने ये हैव टू यूज होता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरा ये जो क्लास है शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और आप अगर पहला मतलब नया व्यूअर हो तो मेरा ये चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाल बटन दबाकर बेल आइकन क्लिक करके रखिए ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो देखिए, मैं शुरू करता हूं। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। बच्चों को अक्सर स्कूल जाना चाहिए, ये तो सभी कहते हैं और ज़रूरी है। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, ये सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे चिल्ड्रेन हैव टू गो टू स्कूल। चिल्ड्रेन हैव टू गो टू स्कूल। चिल्ड्रेन हैव टू गो टू स्कूल। चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चे, चाइल्ड शिशु, और चिल्ड्रेन जब हो जाता है तो बहुत शिशुओं को एक साथ में मतलब चाइल्ड का प्लूरल नंबर चिल्ड्रेन है। चिल्ड्रेन मतलब मुझे अभी जाना चाहिए, मुझे अभी जाना चाहिए। आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ। आई हैव टू गो नाउ। NOW, नाउ। नाउ मतलब नाउ ऐसे कहा जाता है। आई हैव टू गो नाउ। तुम्हें ये निकलना पड़ेगा, तुम्हें ये निकलना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड इट, यू हैव टू फाइंड इट। तुम्हें ये निकलना पड़ेगा मतलब तुम्हें ये निकलना चाहिए, निकलना पड़ेगा, निकलना होगा। यू हैव टू फाइंड इट। फाइंड मतलब निकलना, मतलब पाना। तुम्हें ये पाना चाहिए, निकलना चाहिए, सेम मीनिंग है, इसलिए यहाँ फाइंड इट यूज किया है। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए क्या? ये क्वेश्चन है, मुझे पढ़ना चाहिए क्या? डू आई हैव टू स्टडी? मुझे पढ़ना चाहिए क्या? डू आई हैव टू स्टडी? हम ऐसे इसे क्वेश्चन में यूज करेंगे। डू आई हैव टू स्टडी। ये जो सेंटेंस है इसे डू ऑक्सिलरी से हम इसको क्वेश्चन में चेंज किया है। अब देखिए, मुझे कपड़ा पहनना चाहिए, मुझे कपड़ा पहनना चाहिए, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मतलब ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई हैव टू ड्रेस अप। आई हैव टू ड्रेस अप। मुझे कपड़ा पहनना चाहिए, मुझे कपड़ा पहनना चाहिए, मुझे कपड़ा पहनना होगा। हम ये दो सेंटेंसेस को एक ही इंग्लिश सेंटेंस में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई हैव टू ड्रेस अप, मुझे कपड़ा पहनना होगा, मुझे कपड़ा पहनना चाहिए। और देखिए, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। आई हैव टू गो टू बेड। मुझे बिस्तर में जाना है, मतलब आई हैव टू गो टू बेड, आई हैव टू स्लीप। आई हैव टू गो टू
बेड। मुझे बिस्तर में जाना होगा, मुझे बिस्तर में जाना चाहिए, मुझे सोना है। सब हिंदी का जो ट्रांसलेशन, आई हैव टू गो टू बेड और आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना चाहिए। मतलब मेरा बदन ठीक नहीं लग रहा है, मेरा शरीर में कुछ गड़बड़ सी लग रही है, इसलिए मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, तो आई हैव टू गो टू बेड। उन्हें अभी चला जाना चाहिए, उन्हें अभी चला जाना चाहिए, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे हैव टू लीव नाउ, दे हैव टू लीव नाउ। लीव का मतलब छोड़ के चला जाना। दे, उन्हें अभी चला जाना चाहिए, दे हैव टू लीव नाउ, दे हैव टू लीव नाउ, उन्हें अभी चला जाना चाहिए। चला जाना है, चला जाना होगा। हर सेंटेंस आप किसी भी तरह से आप हिंदी में बोलिए, लेकिन इंग्लिश में दे हैव टू लीव नाउ। अब देखिए, मुझे काम में जाना है, मुझे काम में जाना है, तो ये सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर कोई एक दोस्त, एक बंदा बैठ के बातें कर रहा है, अगर बैठ ही रहा है, दूसरा आके बोल रहा है चलो कुछ नया कुछ कर लेते हैं, तो वो बोल रहे नहीं मुझे काम में जाना है, तो वो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये सेंटेंस को? आई हैव टू गो टू वर्क। आई हैव टू गो टू वर्क, आई हैव टू गो टू वर्क, मुझे काम में जाना है। और देखिए, मुझे दवा लेना चाहिए, मुझे दवा लेना चाहिए, शायद कुछ बीमारी की वजह से किसी को दवा लेना ज़रूरी होता है, तो इस समय हम किसी को ऐसे कहते हैं कि दवा लेना चाहिए, तो इससे हम कैसे बोलेंगे? तो मुझे दवा लेना चाहिए, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव टू टेक मेडिसिन। आई हैव टू टेक मेडिसिन, मुझे दवा लेना चाहिए। हमें अभी शुरू करना चाहिए। कुछ काम जब सामने आता है, 10-12 लोग, मतलब काम करने वाला लोग एक साथ होता है, तो बीच में से एक बोलता है कि हमें अभी काम शुरू करना चाहिए, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी हैव टू स्टार्ट एट वंस। अभी के अभी मतलब हमें, वी हैव टू स्टार्ट एट वंस का मतलब होता है अभी के अभी, जल्द से जल्द। वी हैव टू स्टार्ट एट वंस, हमें अभी इसी वक्त काम शुरू करना चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट एट वंस। तुम्हें मेरे साथ आना होगा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, यू हैव टू कम विथ मी, यू हैव टू कम यू हैव टू कम विथ मी, यू हैव टू कम विथ मी, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ये दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग है। यू हैव टू कम विथ मी, तुम मेरे साथ आना होगा। तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा, मतलब यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए और तुम्हें पढ़ना होगा, यू हैव टू स्टडी। यू हैव टू स्टडी, तुम्हें स्टडी करना चाहिए, मतलब तुम्हें स्टडी करना चाहिए। यू हैव टू रीड बोलने से भी हो जाए, चलेगा। यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू हैव टू स्टडी, स्टडी का मतलब होता है रीड से भी, मतलब और इससे स्ट्रांगली कहा जाता है, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। यू हैव टू स्टडी, तुम्हें अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। मुझे 3 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, मुझे 3 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। आई हैड टू वेट मोर देन 3 आवर्स, I had to wait ये जो had to है, I had to करना पड़ा था, मतलब
मैं तो इंतज़ार कर ही लिया, करना पड़ा, इंतज़ार तो मैंने कर ही लिया, वो पास्ट हो गया, इसलिए आई हैड टू वेट मोर देन 3 आवर्स। मुझे 3 घंटा से ज़्यादा, मतलब मुझे 3 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, मुझे 3 घंटा से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। आई हैड टू वेट फॉर 3 आवर्स, आई हैड टू वेट मोर देन 3 आवर्स। फॉर 3 आवर्स होने से मुझे 3 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, मोर देन 3 आवर बोलने से 3 घंटा से ज़्यादा, 3 घंटा से अधिक समय मुझे इंतज़ार करना पड़ा था, इसलिए हम इस तरह बोलते हैं। इसे HOURS, इसे कुछ लोग आवर्स बोलते हैं, कुछ लोग आवर्स बोलते हैं, मतलब घंटा, समय का जो हिसाब होता है घंटा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस वीडियो वाज मोस्टली हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच इट एंड प्रैक्टिस इट if you have to learn English easily। अगर आपको इंग्लिश सीखने का ज़रूरी आप समझ रहे हैं तो ये क्लास ज़रूर देखिए और सीखने के लिए कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बगैर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।